हेलो। जूजा राम जी बात कर रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रही हूँ। मेघा ठकराल जूजा राम सन ऑफ फरुगा राम जी से बात कर रही है। जी बताइए मैम, आपने अपना पूरा जी, नाम क्या बताया? मेघा ठकराल। मेघा ठकराल। जी बताइए आपका मेघा एक जी। पेमेंट है बजाज में, पर्सनल लोन था, इसका काफी टाइम से आप आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रहे सर। अपनी एजेंसी का नाम बताइए मैडम। एजेंसी का नाम बताऊँ? जी। क्यों सर? पेमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना? नहीं, एजेंसी का नाम बताइए पहले, उसके बाद में बात करते हैं। आप बजाज में काम करते हो क्या सर? अरे वो सब छोड़िए मैडम, आपको एजेंसी का नाम बताना है। मैं तो बता दूंगी सर, अपनी डिटेल बताइए जब भी मैं बताऊंगी ना एजेंसी मेरी का नाम। डिटेल तो मुझे आपके कोई पास प्रॉब्लम सारी है ना, मेरी डिटेल तो मैंने दे रखी है। दिल्ली से बात कर रही हूँ सर। नहीं, एजेंसी का नाम बताइए, मैंने आपसे एजेंसी का नाम पूछा है। अच्छा, जी। कस्टमर को एजेंसी का नाम पूछ रहे हैं। क्यों कस्टमर को क्यों बता रहे हैं एजेंसी का नाम? हाँ वही सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। एजेंसी का नाम बताइए मैडम। क्यों सर? बारात लेके आनी है एजेंसी में, क्यों सर? बड़ा तो सर हमें का नाम क्यों बताएं आपको, वही तो पूछ रही हूँ। बारात लेके आनी है, एड्रेस इसीलिए पूछ रहा हूँ। किसकी बारात लेके आओगे? यहाँ कोई लड़की कुंवारी नहीं है सर, सारी शादीशुदा है, एक एक दो बच्चों की अम्मा है, किसके लिए बारात लेके आओगे आप? क्या गंदी बात कर रही, वो कह रहा है बारात लेके आओगे, शादीशुदा है, मेरी बात करा जरा, मेरी बात करा। हेलो, बारात लेके आओगे सर? हाँ। हैं? हाँ। क्यों आओगे बारात? क्यों, इसलिए तो पूछ रहा हूँ तो ना। भरी नहीं जा रही है, बारात लेकर आओगे, ये किस तरह की बात होती है? तो आपसे एजेंसी का नाम हैं? पूछ रहे हो कि आप क्यों पूछ रहे हो? क्यों ये आपका बताओगे क्वेश्चन एजेंसी है। का नाम? 5 महीने से EMI नहीं दे रहे, कंपनी कॉल करेगी ना? है एजेंसी का नाम कंपनी जानना कौन है? होती है क्यों मुझे जानना पूछने है? वाली? पहले ऑथराइज क्यों करो नहीं कि आप कौन पूछेगी? हो, लोन कहाँ से किससे बात लिया कर रहे है? हो? लोन किससे लिया है? कब ऑफिस चले जाओ ना बजाज के। तो क्यों नहीं बजाज जा की रहे? ऑफिस यहाँ है हैं? मेरे पास में, आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है, फोन तो मैं करूंगी 150 बार, और ससुर है तुझे बताऊंगी भी नहीं एजेंसी का नाम। तो फिर ये पैसे निकलने वाले नहीं है मैडम, तो तेरे बस की नहीं है। क्या हुआ? कौन बोल रहे हैं आप कौन बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप क्या बात कर रहे हैं? एजेंसी का नाम से आपको क्या मतलब है? अपना नाम बताइए पहले, आप अपनी इंफॉर्मेशन बताइए। मेरा नाम विक्की ठाकुर है। अपनी एजेंसी का नाम? हाँ जी। एजेंसी का नाम? आपको क्या काम है, आप ये बताइए। आपने मुझे किस लिए कॉल किया है? EMI के लिए किया है ना आपको? आप कौन होते हो पूछने वाले मुझे? सर मैं आपसे तरीके से बात कर रहा हूँ, तो बेटर है आप तरीके से बात करें ज़्यादा। तो मैंने भी आपसे तरीके से ही बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कौन से बदतमीजी की है? नहीं, ये कौन सा तरीका होता है? कौन होते हो पूछने वाले? तो आप पहले ऑथराइज करो कि आपने ऑथराइज, आप ऑथराइज हो या नहीं हो? अरे तो आपका लोन चल रहा है, आप अपनी EMI पे करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई आप मुझे पूछने वाले कौन हो? तो अपने एजेंसी का नाम बताइए। अरे मैं आपका जीजा हूँ, अब बताइए। तो मेरा जीजा मेरे से कैसे मांग सकता है? मैं आपका जीजा हूँ, अब बताइए। और मेरी कंपनी का, मेरी एजेंसी का नाम है तेरी माँ का भोसड़ा। चूत मारी के भोसड़ी के दल्ले, तेरी माँ की चूत में गाड़ ली भोसड़ी के पैसे, तेरी माँ की चूत से ले लेना। चूत में घुस गया ना तो नीचे से ऊपर तक फाड़ता हुआ निकल जाऊंगा। भोसड़ी के वो तेरी बहनें है ना, पास में बैठी है ना, उसके चूत में से निकालो ना पैसे भोसड़ी के। एजेंसी का नाम है तेरी माँ की चूत। तेरी माँ की चूत मैं मार रहा हूँ भोसड़ी के, बजाज वालों की माँ चोद के रख दूंगा भोसड़ी के, ये ध्यान रखना चूत मारी के। भोसड़ी के 1-1 घंटे के अंदर पूरा खानदान चोद के फेंक दूंगा। भोसड़ी के तेरी माँ को दूसरा पैदा करना पड़ेगा, अभी तेरे बाप में वो दम है नहीं। हाँ, तू बहन कैलेंड मेरे सामने होता ना तो अब तक कहता तेरी माँ की चूत तुझे लाल कर दिया होता मेरा, ऊपर से नीचे तक। अरे भोसड़ी के तेरी माँ तो दूसरे चौध रही है, भोसड़ी के तेरी बहनें भोसड़ी के 10-10 रुपये में चौधा रही है, और भोसड़ी के तू बात कर रहा है चूत मारी के। एजेंसी का क्यों? अपनी बहन भी आया हुआ एजेंसी वालों पे? भोसड़ी के तेरी बहनें तो भोसड़ी के 2-2 रुपये में चौधवा रही है, और भोसड़ी की बात कर रहा बड़ी चूत मारी के दल्ले, भोसड़ी के रिकवरी के दल्ले। आपसे बात हो रही है?
ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। मैं आदित्य बिरला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से प्रीति बात कर रही हूँ। बात कर रहे हैं सर। बोलिए। ये कॉल आपको पेटीएम पोस्ट पेड की जो सर्विस यूज करते हैं उसी के लिए कॉल की जा रही है। आपके पेटीएम पोस्ट पेड का बिल अमाउंट है 47,831 रुपए है। 7 मार्च 2023 ड्यू डेट थी सर, डेट निकल चुकी है। आज के डेट में 29 दिसंबर हो चुका है। क्या मैं जान सकती हूँ पेमेंट क्लियर करने में क्या इशू हो रहा है आपको? अरे मैडम जी, आज पहला कॉल लगाया ना मेरे को। जी, पहला कॉल मेरे को लगाया क्या आपने? क्या इशू हो रहा है सर? मैं ये बोल रहा हूँ पहला कॉल आपने मेरे को ही लगाया क्या? जी 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 सर। तो मैम आपको मैं देखो पहली कॉल पे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जी एक्चुअली क्या है मैडम, थोड़ा फंड इशू चल रहा है और कुछ नहीं है मैडम। फंड आएगा तुम करवा देंगे इसका। सॉरी सर, आपकी मैं समस्या समझ पा रही हूँ सर, बट जैसे मैं देख पा रही हूँ आपको 28 तारीख को भी कॉल की गई थी। तो आप कॉल पे प्रॉपर बात किए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी 39,000 की लिमिट थी। 38,981 रुपए यूज किए हैं। आप डिले हो चुके हैं, लेट डिस्चार्ज 8,850 का है। टोटल जो अमाउंट 47,831 का है। आप सर जितना डिले कर रहे हैं आपके सिबिल पे इफेक्ट पड़ रहा है सर। डे बाई डे आपका सिबिल डाउन हो रहा है क्योंकि 1 जनवरी से बिल जनरेट होगी, ड्यू डेट 7 जनवरी। जैसे डिले होंगे फिर आप में अमाउंट ऐड हो जाएगा, लेट डिस्चार्ज अमाउंट आपका और ज्यादा हो जाएगा। और आपकी सिबिल डाउन हो रही है सर। सिबिल डाउन रहेगा इन फ्यूचर लोन के लिए, फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे उसमें सिबिल चेक की जाती है। सिबिल मेंटेन नहीं रहेगा आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सर आप इस जो अमाउंट को पे कर दीजिए। यदि आपके पास पूरा बैलेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो पार्शियल अमाउंट सर, हाफ अमाउंट करके भी पे कर सकते हैं। तो आप अभी हाफ अमाउंट कितना है? जी पार्शियल अमाउंट कितना है? 47,831 रुपए। तो मैम इतना तो है नहीं है मेरे पास। अभी 500 रुपये नहीं है मैडम। 500 रुपया नहीं है मैडम जी। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं सर कि आपकी 39,000 की लिमिट है और आप यूज किए और आपके पास बैलेंस ना हो। मुझे सर विश्वास ही नहीं हो रहा है सर कि आपके पास बैलेंस नहीं है सर। क्या बताएं मैडम जी, क्या बताएं मैडम जी? मैं आपकी समस्या समझ पा रही हूँ। मॉर्निंग टाइम मैं मालूम मेरी बात सुनो। दिन भर मैं लोगों को घुमाता हूँ, लेकिन मैं मैम सुबह का टाइम है, सच बोल रहा हूँ आपसे। और मैं कोई आपको घुमा नहीं रहा, पैसा है नहीं इस समय मैम। आप किसी और पे केस पे काम कर लेंगी ना तो शायद वहाँ से पेमेंट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं। अब मैं आपसे झूठ बोलूँ, उल्टा सीधे बोलूँ तो वो एक बात अलग है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम है, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो सर आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से मैनेज करके पे कर दीजिए सर। अरे मैडम फैमिली मेंबर करके पे करिएगा, आप उसको बैलेंस रिटर्न कर दीजिएगा सर। अरे एक्चुअली क्या है ना, माध्यम से आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। तो बात तो क्या है ना, अगर उनका भी जो लेंगे तो उनका भी देना पड़ेगा, तो फिर उनका भी तो आने पैसे कहीं आने से पैसे, मेरी बात नहीं मैडम, बात तो सुन लीजिए। पैसे कहीं से आने के चांसेस ही नहीं है ना, इसलिए सर आप जिससे लेंगे उसमें ब्याज नहीं लगेगा, लेट फीस चार्ज ऐड नहीं होगा। अरे वो मैम इसमें तो कम ब्याज लगता है, इसमें तो कम ब्याज लगता है। जिससे हम लेते हैं ना तो उससे उसको 10% ब्याज देना पड़ता है महीने का। यानी 1,00,000 रुपए लिया है तो महीने का 10,000 रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। सर मैं आपके बातों से सहमत हूँ, बट सर आपको मैं बताना चाहूंगी जितना कम अमाउंट रहेगा उतना कम लेट फीस चार्ज ऐड होगा। जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा लेट फीस चार्ज ऐड होगा। तो आप सर थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर सकते हैं। अभी आपको सर 7 तारीख तक समय है, बट आप कुछ अमाउंट अभी ऑन कॉल पे कर दीजिए जिससे कि मैं आपका सर स्टेटस अपडेट। अरे मैडम जी अभी तो 1 रुपए नहीं है मैडम जी, क्या बताएं आपको। सर यदि पॉसिबल हो तो मेरी कॉल 1 मिनट होल्ड पे रख के आप व्यक्ति से मैनेज करके आप सर अपने अकाउंट में मंगा के पे कर दीजिए सर। अरे मैम कोई नहीं देता मैम, सुबह से किससे पैसे मांगे बताओ। अब सर इसकी जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर कि आप किससे पैसा लेंगे, कैसे पे। तो सर आप कुछ अमाउंट पे कर दीजिए ताकि मैं आपका स्टेटस अपडेट कर दूं सर। जी सर। क्या बताएं, मेरी बात सुन पा रही है सर आप? हाँ सुन पा रहा हूँ मैडम। तो सर कुछ अमाउंट पे कर दीजिए यदि आपके पास पूरा बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो, ताकि मैं भी आपका स्टेटस अपडेट कर सकूं सर। अच्छा मैं समझ रहा हूँ मैडम आपकी बात को, समझ रहा हूँ आपकी बात को मैडम।
तो आप पे कर रहे हैं सर, मैं संपर्क नहीं कर अभी मैम पैसा तो है नहीं ना, कहाँ से पे करेंगे, फंड नहीं है ना, फंड भी तो होना आज चाहिए के डेट कुछ अमाउंट पे कर देंगे आप वो- आज के डेट में? ना। नहीं मैम नहीं हो पाएगा मैडम मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपका बॉन ही खराब हुआ है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है मैडम। तो सर आप कुछ अमाउंट पे कर दीजिएगा, 8-10 हजार तक। मैं लिमिट 10 हजार मैडम की जी भेज दे रही हूँ, लिंक सेंड कर दे रही हूँ सर। मैम 10,000 मैनेजर को पे कर बात तो सुनिए मैडम, मैं 8-10 हजार की बात दूसरी है, मेरे पास 500-600 रुपये नहीं है अभी इस समय, क्या बताऊँ मैडम, इतनी कंडीशन खराब चल रही है मैडम, आप तो समझते नहीं इस बात को आप। मैं समझ पा रही हूँ सर, बट मार्च से आप डिले हो चुके हैं सर, 10 मंथ डिले हो चुके हैं, तो आपका ही लॉस हो रहा है। आपके हाँ लॉस, बेनिफिट के लिए मैं यस 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 इन्फॉर्मेशन मैडम, दे रही हूँ यस सर। यस। आपका सिबिल डाउन हो रहा है, आप में लेट डिस्चार्ज है, पे तो आपको करना ही है, बट आप यूज किए सर 35,000 981 रुपये, अब 8,850 रुपये आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ेगा। फिर आप डिले होंगे, फिर आप में 1,000 रुपये के समथिंग ऐड होगा, फिर अमाउंट आपका और ज्यादा हो जाएगा। तो मैम कोई बात जी नहीं, सर। वो तो हो जाएगा, तो क्या करें, देखेंगे उसको, अभी तो जो इसका होगा वो उसका होगा, लेकिन अभी क्या फंड नहीं है ना मैडम। तो सर मैनेज करके पे कर दीजिएगा, मैं लिंक आपको सेंड कर दे रही हूँ सर। अरे तो मैडम जी मैनेज कहाँ से करेंगे, पैसा भी तो होना भी चाहिए जेब में, कोई दे भी तो नहीं रहा है ना, मैंने काफी लोगों से ट्राई किया, कोई दे नहीं रहा। क्या है ना, मैं बताऊं क्या है ना, आपकी कंपनी ने काफी लोगों को कॉल कर दिया है, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट वालों को, तो वो लोग समझ गए हैं कि ये मतलब इसके पास पैसा देना उसको बेकार है। सॉरी सर, नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो आप ही के अरे पास मैम जाएगी मैम कॉल मेरी सर। बात जी सुनिए, सर। जो आप मैडम बोल रही हैं वो ठीक है, आपके बोलने के लिए सही बात है, लेकिन आपको पता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल जाते हैं, और जब कॉल जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये नंगा भूखा है, इसके पास तो इसको पैसा देना बेकार है, हम जानते हो इस चीज को मैडम। कोशिश करिएगा सर जितना जल्दी, तो आज के डेट में पे नहीं करेंगे आप? मैम आज की क्या मैम, कल की डेट में भी नहीं हो पाएगा ना, फंड नहीं है मैम। तो सर आप मैनेज करके पे कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दे रही हूँ सर 10,000 की। मैनेज कोई तो दे भी तो नहीं रहा मैडम, देना भी तो चाहिए, किसी से लेना भी तो है ना, कोई देगा तभी तो अपन दे पाएंगे ना। मैम तो यही बात है।